मित्रों नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज पहाड़ियों के बीच बसा था एक सुंदर सा राज्य, कमालपुर। हर दिशा में हरियाली, झीलें और मंदिरों की घंटियां सुनाई देती थी। वहां के राजा वीरसेन न्यायप्रिय, बहादुर और बड़े ही व्यावहारिक राजा थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन एक चिंता राजा को हर पल खाई जा रही थी। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी रूपमती की शादी। रूपमती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसकी खूबसूरती तो खैर प्रसिद्ध थी ही, लेकिन उसका दिमाग, उफ, इतना चतुर, तर्कशील और जिद्दी की अच्छे अच्छे विद्वान उसके आगे निरुत्तर हो जाते। राजा ने दर्जनों राजकुमारों को बुलाया। कुछ सुंदर थे, कुछ बलशाली, कुछ विद्वान, पर राजकुमारी सबको एक ही जवाब देती, अभी समय नहीं आया है। जब मेरा दिल कहेगा तभी शादी करूंगी। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह चर्चा फैल गई कि राजकुमारी इतनी घमंडी है कि किसी को पसंद ही नहीं करती। लेकिन सच तो यह था, राजकुमारी एक सच्चे, सरल और सच्चे प्रेम की तलाश में थी। उसे न तो दिखावा पसंद था, न घमंड। उसे किसी ऐसे जीवन साथी की चाह थी जो ईमानदारी से जीता हो, दिल से सोचता हो, कोई जो उसे सिर्फ राजकुमारी नहीं, एक इंसान समझकर चाहे। उसी राज्य से कुछ मील दूर एक बड़ा जंगल था, कांचनवन। वहां जानवर रहते थे, लेकिन एक जानवर बाकी सबसे अलग था। एक गधा जिसका नाम था भोलू। अब आप सोचेंगे, गधे का क्या रोल? तो सुनिए। भोलू कोई आम गधा नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी, चाल में सोच थी, और जब वो जंगल के किनारे बैठता तो लगता जैसे कोई दार्शनिक गहरे विचारों में डूबा हो। पर कोई समझ नहीं पाया कि वो इतना अलग क्यों है। असल में भोलू शापित था। भोलू असल में राजकुमार चंद्रकेतु था, एक ऐसे राज्य का उत्तराधिकारी जिसे एक दुष्ट साधु ने शाप देकर गधा बना दिया था। उसने कहा था, तेरे अंदर घमंड है कि तू सबसे बेहतर है। जा, जब तक कोई कन्या बिना तेरे रूप को देखे तुझसे सच्चा प्रेम नहीं करेगी, तब तक तू गधा ही रहेगा। तब से भोलू जंगल में भटक रहा था। वर्षों बीते, पर कोई उसका दर्द नहीं समझ पाया। लेकिन एक दिन, एक दोपहर भोलू को सपना आया। सपने में एक आवाज आई, तू जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो कमालपुर की राजकुमारी है। समय आ गया है। भोलू एक झटका खाकर उठा। उसकी आंखों में पहली बार कोई ऊर्जा थी, और उस दिन उसने निर्णय लिया, वो महल जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह भोलू सीधे महल की ओर चल पड़ा। लोग रास्ते में हैरान थे, अरे ये गधा कहाँ जा रहा है, और ये मुस्कुरा क्यों रहा है? महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन तब कुछ अजीब हुआ। गधा बोल पड़ा, राजा से मिलना है। पहरेदारों की आंखें फटी रह गई। बोलता है। कुछ ही देर में पूरा महल सन्न रह गया। एक बोलने वाला गधा दरवाजे पर था, और वो नाच भी रहा था। राजा को खबर दी गई। उन्होंने सोचा कोई तमाशा हो रहा है, लेकिन जैसे ही दरबार में गधा आया और शुद्ध भाषा में बोला, महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। राजा पहले हंसे, फिर सोचे, क्या कोई चाल है, कोई जादूगर? राजकुमारी को बुलाया गया। जैसे ही उसने गधे को देखा, उसके होंठों पर एक मुस्कान आई। ये मजाक अच्छा है। गधा बोला, मैं मजाक नहीं हूं राजकुमारी, मैं सिर्फ सच्चे प्रेम की तलाश में आया हूं, और मुझे विश्वास है कि आप मेरी आत्मा को देख सकती हैं, मेरा रूप नहीं। राजकुमारी ने गंभीर होकर उसकी आंखों में देखा। वहां घबराहट नहीं थी, लालच नहीं था, बस एक मासूम सच्चाई थी। उसने कहा, अगर यह गधा मेरी 3 शर्तें मान ले तो मैं इस पर विचार कर सकती हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा। शर्तें थी, 1, राजकुमारी के लिए प्रेम कविता लिखना और सुनाना। 2, राजा के साथ शतरंज में जीतना। 3,
7 दिन तक महल के बच्चों को पढ़ाना। गधा मुस्कुराया, स्वीकार है, और उसने सब कर दिखाया। उसकी कविता सुनकर दरबार की कवयित्रियां भी दंग रह गई। राजा को शतरंज में हराकर उसने कहा, घमंड नहीं, ध्यान जीतता है। और बच्चों को पढ़ाते समय वो इतना सरल और प्यारा लगा कि खुद राजा ने स्वीकार किया, ये गधा आम गधा नहीं है। अब राजकुमारी ने खुद घोषणा की, मैं इस गधे से विवाह करने को तैयार हूं। राज्य में हंगामा मच गया, लेकिन विवाह हो गया। सुहागरात की रात राजकुमारी कमरे में गई। गधा कोने में बैठा था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो? राजकुमारी ने बिना हिचक उत्तर दिया, हां, क्योंकि तुम वो हो जो आज के इंसानों में नहीं बचा, सच्चा और सीधा। उसी क्षण कमरे में तेज रोशनी हुई। गधा गायब हो गया और वहां खड़ा था सुंदर, चमकता हुआ, तेजस्वी राजकुमार चंद्रकेतु। उसने कहा, तेरे प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया। अगले दिन पूरा राज्य झूम उठा। राजा ने कहा, कभी किसी की शक्ल देखकर मत हंसो, क्या पता उस गधे में राजकुमार छिपा हो। समाप्त।